साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं सुनाने जा रहा हूं 4 दशक के पत्रकार प्रिंट मीडिया के, और थोड़े कुछ दिनों तक वो टेलीविज़न में भी काम किए, राजीव रंजन नाग को। और इसलिए सुनाने जा रहा हूं कि वो 2 बार प्रेस काउंसिल के सदस्य रहे हैं। अब मेरा जो विषय है कि फोटोग्राफ को लेकर के क्या कभी प्रेस काउंसिल में चर्चा हुई है। साथियों, थोड़ी प्रेस काउंसिल की भी जानकारी दे दूं, हो सकता है कि कुछ हमारे देखने वालों को न जानकारी होगी। ये एक तरह की मेरा अर्ध जुडिशियल बॉडी है जिसका गठन भारत सरकार करती है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, 28 और लोग सदस्य होते हैं जिनमें अधिकांश पत्रकार होते हैं और पत्रकारों के संगठनों से आते हैं। इसके अलावा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का भी एक प्रतिनिधित्व रहता है इसमें। साहित्य अकादमी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी सदस्य इस बॉडी में होते हैं। तस्वीरों को लेकर के क्या चर्चाएं हुई हैं उस काउंसिल की बैठकों में, वो राजीव जी बताएंगे। और ये भी थोड़ा सा बता दूं कि प्रेस काउंसिल भी तस्वीरों और खबरों को पुरस्कृत करता है। एक्चुअली इसका गठन इसलिए किया गया ताकि प्रिंट मीडिया की स्वतंत्रता बहाल रहे, यानी कि वो आज़ादी रहे और वो किसी के दबाव में काम न करना पड़े उसे। और ये सिर्फ प्रिंट मीडिया को देखती है ये बॉडी, ये जो काउंसिल है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया को लेना देना इनसे नहीं रहता। तो सुनते हैं राजीव रंजन नाग को। जर्नलिस्टों के जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनसे भी जुड़े रहे, उनके वेलफेयर को लेकर के हो या प्रेस काउंसिल हो, जो चाबुक का एक संस्था है जो चाबुक चलाती है अखबार के मालिकों पर, अखबारों पर, पत्रकारों पर, खबरों पर, उसमें भी रहे आप 2 बार। मैं बात करूंगा फोटो अखबार में। आप मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में आते हैं और आप इसको पेशा के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं तो आपके सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं और उसका सामना करना होता है। और प्रिंट मीडियम आज भी दुनिया के देशों में एक भरोसेमंद मीडियम है और दुनिया के देश आज भी मानते हैं कि टेलीविजन वह स्थान नहीं ले सकता जो अखबार लेते हैं। अखबार को आज भी लोग सीरियस मीडियम मानते हैं और उसका मुझे खुशी है कि दुनिया के देश अखबार जो डिटेल में, जो तसल्ली से या फिर जो इन डेप्थ स्टोरी करते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। लेकिन टेलीविजन के साथ ऐसा नहीं हुआ और इन 27 सालों में जब से एलपीजी रिजिम हम कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो 1992 और 91 में शुरू हुआ, और टेलीविजन आज 27 साल का हुआ है। इंडिया की बात करते हो तो सैटेलाइट टेलीविजन, लेकिन अब वो काफी गिरावट पे है। लेकिन वही स्थिति अखबारों की नहीं हुई है। अखबारों में आज भी खबरों के लिए लोग अखबार को ही एडॉप्ट करते हैं। ये एक इंडियन जर्नलिज्म का या वर्ल्ड जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ी पूंजी है। निश्चित तौर पे 4 दशक पहले अखबारों में फोटोग्राफ को छपने का जो टेक्नोलॉजी था वो इतना लचर था कि कई दफा तो फोटोग्राफ अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता था क्योंकि टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था। लेकिन 90 के बाद के दशक से जब इंटरनेट की शुरुआत हुई 1995 के आसपास, तो अखबारों में फोटोग्राफ की जो क्वालिटी है वो लगातार बदलती गई और आज की तारीख में क्या हुआ कि छोटे से गली मोहल्ले की भी खबर में अखबारों में फोटो की महत्ता बढ़ी है। जबकि हमारे समय में शुरुआती दौर में 70, 80, 90 के दशक में प्रत्येक पेज पे एक बड़ी तस्वीर होती थी और वो तस्वीर बहुत कुछ कह रही होती थी। और उसमें फोटोग्राफर की पूरी क्षमता, पूरी स्किल उसमें दिखती थी कि उसके पीछे के जो सब्जेक्ट हैं उसको वो फोटोग्राफर दर्शाता था। आज वो स्थिति नहीं है, वो डेटोरिएट किया है। ये फोटोग्राफ को सपोर्ट के लिए कंटेंट डालते हैं, लेकिन वो सतही कंटेंट और फोटोग्राफ में भी कोई बहुत इन डेप्थ फोटोग्राफ नहीं आते हैं, सब्जेक्टिव आ रहे हैं। और इसका असर ये हुआ है कि ठीक है, घटना घटी है तो एक फोटो उस पर डाल दिया जाए। लेकिन वो जो पहले की जो फोटोग्राफी थी, जो पहले के फोटोग्राफर थे, उससे तुलना तो नहीं ही कर सकते क्योंकि आज पीढ़ी बदली है, सोच बदला है और फोटोग्राफी की जो नीड है, जो तात्कालिकता है, जो अर्जेंसी है, उसके कारण से फोटोग्राफी की दुनिया वीक हुई है अभी के दुनिया में अखबारों के बाद। ये जो बाजारवाद बहुत तेज हुआ है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो बाजारवाद के असर से
हमारी जो तस्वीरें हैं उसको जो सिलेक्ट करने का तौर तरीका है वो एडिटोरियल टीम ने बदल के रख दिया है। उनको ये दिखता है कि किस पिक्चर के लगाने से हमारे अखबार को आर्थिक लाभ ज्यादा हो सकते हैं। चूंकि आप प्रेस काउंसिल के सदस्य रहे हैं और आप प्रिंट मीडिया में हो रही दिक्कतें और गड़बड़ियों इनके ऊपर जांच पड़ताल भी करते रहे हैं, तो इस पर उस हैसियत से बताइए कि आप क्या कहते हैं। कई दफा ऐसी शिकायतें प्रेस काउंसिल में आई और फोटोग्राफ को लेकर चर्चा भी हुई और कुछ ऐसे फोटोग्राफ भी छाप दिए गए जिसको लेकर के सोसाइटी में जो उसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने आपत्ति प्रकट की, प्रेस काउंसिल आए और हम लोगों ने उसका फैसला दिया। लेकिन जगदीश जी, उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात आपने कही है, ये जो बाजारबाज शुरू हुआ बीते 3 दशक से, उसमें क्या हुआ कि इंडियन मीडियम इंडस्ट्री बाजार से संचालित होने लगा और उनको चूंकि पैसे चाहिए था, संबंध निभाने थे पॉलिटिकल बॉसेस से या फिर बिजनेस हाउसेस से, लिहाजा उन्होंने आपके भेजी हुई, आपके मेहनत से चुन करके भेजी गई कई तस्वीरें आपकी नहीं लगी। वो ऐसा इसलिए कि इस बीच आपका वो पॉलिटिकल ऑफिस, पॉलिटिकल बॉसेज उनके यहाँ वो फोटो भेज चुका था जो फोटो में वो चाहते थे कि इसमें इन तमाम लोगों को शामिल किया जाए। वो हो सकता था कि आपके फोटोग्राफ में वो सब्जेक्ट नहीं हो, वो विषय ना हो, उन लोगों को शामिल नहीं किया गया हो। तो ये एक ऑबलाइज करने का, एक उपकार करने का, एक ऑबलाइज करने की जो नई प्रवृत्ति की शुरुआत हुई है, इसका सीधा असर मीडियम हाउसेज, मीडिया के जो हाउसेज हैं वो मालिक, पॉलिटिकल बॉसेज, बिजनेस हाउसेज से उनके संबंध करीब बनाने की कोशिश होती है और ये एक नया ट्रेंड है जो खतरनाक। ये जो आप प्रेस काउंसिल के रूप में भी कई चीजों को समझे होंगे जिसकी समझ निश्चित रूप से हम लोगों को नहीं है। हम ऊपर से ही जानते हैं प्रेस काउंसिल है और ऐसा वैसा। क्या कभी तस्वीरों पर चर्चा वहां होती है? फोटोग्राफ को लेकर के भी इश्यू आते हैं। एक इश्यू आया था जो उड़ीसा से छपने, एक बड़ा अखबार है समाज, दैनिक समाज, तो दैनिक समाज ने किसी का फोटो छाप दिया और उसको बायलाइन नहीं दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये फोटो मेरा है और मेरा बायलाइन नहीं दिया, इसमें बायलाइन मिलना चाहिए था। तो उसने प्रेस काउंसिल से शिकायत की। तो हम लोगों ने उस पर लंबी बहस की और हमने काउंसिल को बताया कि फोटोग्राफ प्रिंट मीडियम इंडस्ट्री में या किसी भी मीडियम इंडस्ट्री में फोटोग्राफ सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और हम उसके वजूद को नहीं इनकार कर सकते, लिहाजा हमको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बाद में जस्टिस काटजू चेयरमैन थे तो मैंने इस इशू को पर्सनली भी टेकअप किया कि उस अखबार के जो दिल्ली ब्यूरो चीफ थे किशोर, तो वो किशोर को हम जानते थे और वो एक सीरियस जर्नलिस्ट हैं। तो मैंने इशू को उठाया तो फाइनली ये हुआ कि समाज के दफ्तर ने उन्हें 5,000 रुपये मुआवजा के रूप में दिया और उनसे माफी मांगा बायलाइन नहीं दिए जाने के लिए। तो फोटोग्राफर का इशू भी आया है काफी, और फोटोग्राफ हमारे यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट था कि कई साक्ष्य को दिखाने के लिए फोटोग्राफ बहुत जरूरी होता था। तो कई जो हमारे पास केसेज आते थे उसमें लंबी बड़ी संख्या में फोटोग्राफ देते थे कि ये फोटो ये फोटो ये फोटो ये फोटो है। तो फोटो हमारे लिए उस केस को और समझने, उसका समाधान निकालने, उस पर एक्शन लेने के लिए एक महत्वपूर्ण इशू बनता था और हमने ऐसा किया। और मैं मानता हूं कि फोटोग्राफ बहुत बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स है कंपेयर टू कंटेंट के, क्योंकि फोटोग्राफ उन तमाम जगहों पे होते हैं जहां रिपोर्टर नहीं होते हैं, और रिपोर्टर तो एजेंसी से या फिर किसी से बात कर लेंगे, लेकिन फोटोग्राफर को उस स्पॉट पे जाना पड़ता है जहां पे घटना घट रही है। लेकिन उसमें एक चीज और, एक कमेटी बनी जिसमें यह था सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट को लेकर के। तो हम 8-10 स्टेट घूमे, तो सभी के होम सेक्रेटरीज ने, डीपीआर ने, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ये कहा कि जहां घटना घटती है वहां पर फोटोग्राफर को हम चाहते हैं कि एक ड्रेस दें जो बाहर की कंट्री में होता है, प्रेस लिखा हुआ। हमने कहा नहीं, इंडिया में ये गलती नहीं करिएगा। हमने विरोध किया ये कहते हुए कि तब तो फिर वो पुलिस उसी को डंडा मारेगी। अगर वो आइडेंटिफाई हो गया कि फोटोग्राफर है ये, तब तो फिर इशू बनेगा और वो उसके खिलाफ गुस्सा भी निकलेगा पुलिस का, सिस्टम का और लोगों का। तो मुझे लगता है कि वो रिस्की होगा। हम कोई और तरीका अपनाते हैं वो सही होगा। या आप उनको एक कॉर्नर दे दीजिए
कि कोई पॉइंट दे दीजिए जहां से फोटो कर सके, लेकिन उनके आने जाने में, उनकी एक्टिविटीज में कोई आप बाधा नहीं दें। ध्यान रखिए कि उनके फोटोग्राफर खड़ा होकर के नहीं, वो अपने स्थिति, अपने एंगल से फोटो करते हैं, इसलिए उनके हिलने जुलने पर आप प्रतिबंध मत लगाइए। उसको एक्सेप्ट किया गया हमारी रिपोर्ट में। क्या कुछ जो यंग फोटोग्राफर हैं, जो नए हैं, कुछ दिनों से इस प्रोफेशन में आए हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे आप? इंडिया में आज की तारीख में लगभग 1,32,000 पब्लिकेशन है। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। तो इस तरह के पढ़ाई होने के कारण फोटोग्राफी एक अलग से चैप्टर भी है। फोटोग्राफी पर भी बहस होते हैं और अच्छे अच्छे फोटोग्राफर वहाँ क्लास लेने भी आते हैं। आप जैसा आप भी कई संस्थान में जाके क्लास ले रहे हैं, तो आपके एक्सपर्टीज का फायदा नए लोगों को मिल रहा है और उन्हें सीखने की बहुत 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 लालसा है। वो बहुत बहुत लालसा के साथ सीखते हैं, और अगर वो सीखते हैं, अगर वो स्किल्ड हैं, मैं समझता हूं कि उनको सफलता मिलती है। फोटोग्राफर और कैमरा होना काफी नहीं है, उसके पीछे का दिमाग, समझ, सोच, वैज्ञानिकता और इक्विपमेंट की समझ भी होनी चाहिए। तब आप एक सक्षम और सफल फोटोग्राफर हो सकते हैं। सिर्फ क्लिक करना फोटोग्राफी नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका।